आज तो थक गए। वो तो है ही, पढ़ाई भी करना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे सपना, हमारी टीचर कितनी अच्छी है, कितने प्यार से पढ़ाती है ना वो। ये तो बात है। और जब बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है। अच्छा, जब बोलती है और जब वो मारती है तब पता तुझे कैसे लगती है? चुटिया पकड़ पकड़ के मारती है हमारी, चुड़ैल सी लगती है मुझे तो। ये बात भी है, मारती तो बहुत बुरा, जितना अच्छा बोले है ना उससे ज्यादा गंदा तो मारा है। सच्ची में मुझे तो बहुत डर लगे, इसलिए ना मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक ऐसी पढ़ाई कर लूं और तू सोती रह वै। है मेरे बस की ना ये करने से। देर लगा दी, अभी तक तो आई ना। छोरियां कहाँ रहेगी दोनों के दोनों। मम्मी जी नमस्ते, लाओ हमारे बस्ते, हम नहीं पढ़ते। नमस्ते नमस्ते। एक बात बताओ, हम इतनी देर कहाँ थी और क्यों लगा दी देर? वो मम्मी जी जब टीचर ही लेट आई थी तो हम भी लेट हो गए। और नहीं पढ़ते इसका क्या मतलब से? मम्मी जी ये सब बातें छोड़ो, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी। ये बताओ क्या बनाया है? बहुत बढ़िया, मटर पनीर बनाया है। जब ही क्या हो, मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? तेरा लगता ही कब है। वहां तक खुशबू चली गई थी। हाँ, हम तो बस पूछने आए थे कि खुशबू किस चीज की आ रही है। अच्छा सपना बेटा, तू मुझे एक बात बता, सच सच बताओगी ना? तेरी जो स्कूल वाली मैडम है वो ठीक तो पढ़ावे है ना तने? मम्मी मैंने ट्यूशन पढ़ाने वाली तो बहुत देखी, पर ऐसी ट्यूशन पढ़ाने वाली कभी ना देखी। इतने प्यार से दुलार से बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। पर मम्मी एक बात और भी है, जितना बढ़िया मैडम पढ़ावे है ना उतना बढ़िया मारे भी है। हैं? हाँ। मारे? अच्छा अच्छा, मैं समझ गई तुम दोनों वहाँ बदमाशी करो, जिद्द तारे मारे मैडम। मम्मी जी कसम ले लो, हम ट्यूशन में बोलते भी नहीं। हैरी, जब तुम क्लास में बोलती ना, बिना बोले पढ़ाई कैसे करो? ओए बड़ी, हाँ छोटी, अब तो चोरी पकड़ी गई। अब मैं कैसे बताऊं, बिना बोले हम कैसे पढ़ाए? थम जा, मैं संभालती हूँ। अब वो मम्मी, हाँ हाँ बोल। वो मम्मी? वो मम्मी, हम ये बोल रहे थे कि हम पढ़ाई बहुत शांति से करते हैं और शोर तो बिल्कुल भी नहीं करते ट्यूशन में। हाँ मम्मी जी, आप भी हमारी बात कभी समझती ही नहीं हो। जब हम घर पे नहीं बोलते तो हम ट्यूशन में कैसे बोल जाएंगे? हाँ ये बात तो सही बोली। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ तुम दोनों को, तुम तो बिल्कुल ही बोलती ना हो, तारे तो जैसे मुंह में जुबान ही ना है। एक काम करो, खड़ी हो लो दोनों चुपचाप, एक जनी बर्तन धो लो और एक जनी जाकर रोटी बना लो। मम्मी मम्मी कुछ ना, जाओ शैतान दोनों की दोनों। मम्मी देखिए, एक तो हम इतनी दूर से पढ़ाई करके आए और आज तो मैडम ने देख ना हाथ पे डंडे भी मारी, लाल हो रहे। कैसे मैं बर्तन धोऊंगी, कैसे रोटी बनाएंगे? और मम्मी मैं सच बताऊं ना तो मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मैडम ने इतनी तगड़ा घूसा मारा मेरी कमर में, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। क्यों तो मैडम तेरा डंडा मारे, क्यों मैडम तेरा मुक्का मारे? अरे क्यों ना मारेगी, हम खड़े होके गाने जो गावे। कौन सा गाना गा रही थी? बता ना। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। जाओ काम ना करो। एक का वह डंडा मारा, एक का वह मुक्का मारा। अरे क्यों ना मारेगी, तुम जाके क्लास में गाना गाओ, और वो भी नए नए गाने। अरे जब गाना गाना है तो पुराने गाने गाओ, मोहम्मद रफी के, बहुत सुरीली आवाज है। मम्मी जी, मोहम्मद रफी का कौन सा गाना तुम बताओ ना? हमें तो आज के जमाने की पता है, हम तो जानते भी नहीं कौन है मोहम्मद रफी। बताओ ना। सुनाओ तो ले सुन। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी। हे, अब तार दोनों का कुछ भी ना, ना उसका हाथ दुख है ना तेरी कमर दुख है, हैं? एक काम करो, इधर जा और तू इधर जा, जाकर बर्तन धो ले, रसोड़ा भरा पड़ा है, और तू जाके मशीन लगा ले, कपड़े पड़े हैं, जा चल। मम्मी ये बड़ी से धुलवा लेती। और मैं
मैं जा रही हूँ बाहर मेरी सहेली के पास गाना सुनने। ये कब तक के बर्तन सड़े पड़े? इसमें तो हम खाते ही नहीं। हाँ, वो बड़ी वाली खाती होगी, जब भी तो इतने गंदे हुए पड़े। क्या कह रही तू? इन बर्तनों में मैं खाऊं? बोली फिर से। बड़े वाली रुक जा। क्या छोटी वाली? वो मैं बस ये कह रही थी, इसमें हम तो खाते नहीं, तो इतना गंदा कैसे हो गया? अरे मामा जी नहीं आए थे, मम्मी के भैया, उन्होंने सड़ाए ये बर्तन, अब साफ हमें करने पड़ेंगे। ओ बड़ी, तू एक काम कर, तू मेरे बर्तन धुलवा दे, मैं तेरे कपड़े धुलवा दूंगी। ना 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 छोटी, मैं तो अपने कपड़ों में खुश हूँ, तू ही धोए सड़े हुए से बर्तन, इनमें से तो बदबू भी इतनी आवे। तू बड़ी ना है, तू छोटी ना है, तू बड़ी वाली है ना, तू भी तो छोटी वाली है। तभी तो तुझसे कह रही हूँ, अगर तू मशीन के पास चलेगी और तुझे करंट लग गया तो देख मैं तेरा कितना ध्यान रखूं। अब तू धोए सड़े हुए बर्तन। तू बड़ी वाली, मुझे भी तो तेरी इतनी फिक्र है, जब भी तो कह रही तू बर्तन धो ले, मैं धो लूंगी कपड़े। अरे रहन दे, मान जा। चल छोड़, तू एक काम कर, कभी मैं तेरे बर्तन धो लूंगी और कभी तू मेरे कपड़े धो लियो। ये करी ना बात ठीक है, तुम मेरे बर्तन दो, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। अच्छा एक काम करते हैं, इधर आओ, मैं तो अपने बर्तन धोऊंगी और तुम अपने कपड़े उधर लेके जाओ। ला तो दे मेरे कपड़े। कैसे? ये लेके जाओ, उधर धोऊं मैं बर्तन। चल। पर मैं तेरे बर्तन क्यों धोऊंगी? पकड़ अपने बर्तन और तू ही धो। चल, बदबू कर देगी मेरी मशीन में। मैं ना तो डील हो गई पक्की। अरे तू कपड़े दे मेरे। दे दे। तेरे बर्तन इतने सारे, मेरे कपड़े थोड़े से। चल, कंफ्यूज कर दिया मुझे भी। ओ बड़ी, शाम को पनीर खाएगी या हंडिया पनीर? अरे हाँ, शाम को सब्जी तू बनावेगी या मम्मी बनावेगी? तुझे पता ना, आज मंगल है, मंगल के दिन तो मैं बनाऊं, मम्मी तो बुध को बनावे और तू बृहस्पति को। और अगर आज मैंने इसका कहना ना माना तो इस सब्जी में से पनीर की डली डली तो खुद रख लेगी और मुझे दे देगी पानी सा। एक काम करती हूँ, इसके बर्तन आज मैं ही धो देती हूँ, कोई ना, कल इसके ऊपर थोप दूंगी। अच्छा छोटी, चल तू भी क्या याद रखेगी, तू छोटी है इसलिए कह रही हूँ, आज अपने बर्तन, अरे मेरा मतलब मेरे कपड़े और तेरे बर्तन मैं धो लेती हूँ। तू एक काम कर, तू जाके खाना बना ले। यही तो मैं चाहूँ थी, पहले बोल देती। अब बर्तन भी धोने पड़ेंगे और ये कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मैं क्यों धोऊं कपड़े और मैं क्यों धोऊं बर्तन, ये मशीन धोएगी। एक काम करती हूँ, इस मशीन का तार लगा देती हूँ और कपड़े बर्तन खुद धुल जाएंगे। मैं तो जाके आराम करूं, देख तो ना रही हो। भाभी जी राम राम। राम राम देवर जी, बैठिए। बैठे भाभी जी। भाभी जी मैं यूं कह रहा था, कुछ आसार है भैया के जेल से छूटने के? क्या बताऊं जी, मैंने तो इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना जोर लगा लिया, पर मुझे कोई आसार नजर ना आ रहे उनके छूटने के। भाभी ऐसे कैसे काम चलेगा? देवर जी, आपकी तो कहीं पहचान होगी, आप देखो किसी नेता से बात करके, क्या पता हमारा काम हो जाए। भाभी मैंने एक नेता से बात की थी और वो कह रहे थे अगर तुम्हारा भाई निर्दोष है तो मैं उसे जेल से रिहा करवा के रहूंगा। अच्छा, तो देवर जी आप इंतजार किसका कर रहे हो? जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगी उसके लिए, चाहे मेरे गहने बेचने पड़ो, और उनको छुड़वाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाभी जी, मैं कल जाऊंगा उस नेताजी के पास और जो भी वो बताएंगे मैं आपसे फिर दोबारा आके बताऊंगा। ठीक है देवर अच्छा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बताना आप कल। ठीक है भाभी, जरूर बताऊं। ठीक है।
हैं? ए भगवान, इन छोरियों ने तो हद मार दी। और ये मैया, कल तो मैंने कपड़े और बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और मैंने तो निकाले भी नहीं। अगर मम्मी ने देख लिया तो मेरी तो वॉशिंग मशीन बना देंगी। मम्मी, छोटी 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 बड़ी दोनों इधर आओ। बताओ। मम्मी जी नमस्ते, हम जा रहे हैं ट्यूशन को। ट्यूशन को जा रही हो? हैं? तो पहले ये देख, ये क्या है, ये क्या है? हाय, तुम दोनों एक ही साथ डाल दिए। मैं ना आती तो दोनों कपड़े और बर्तन साथ में धुल जाते। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो? मैं तो कपड़े धो रही थी और ये बर्तन कब में को आ गए? बर्तन तो आपने इसको धोने को कही थी, तूने डाले। मम्मी बड़ी झूठ बोली है, तूने तो कही मैं बर्तन भी धो लूंगी, कपड़े भी, तो खाना बना ले। अरे मैया, छोटी तो कितना झूठ बोलने लगी। भला मम्मी हमें ट्यूशन को इसलिए तो भेजे जो हम अच्छी शिक्षा लेकर आवे, और तू तो झूठ बोलना सीख गई। तुम बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है, तुमने झूठ ना बोला। ओए देख लो मम्मी, मुझोरी कर रही, तुझसे बड़ी हूँ मैं। तो मैं भी छोटी हूँ। अच्छा छोटी तो उतनी। एक बात बताऊं, तुम दोनों ही बड़ी हो, मैं छोटी हूँ। तारत है तुम्हें शर्म ना आवे? हैं? मम्मी ट्यूशन को ले। कल बोली थी बर्तन धोने को और आज तक ये मशीन में लाके लखो के छोड़ दिए तुम दोनों ने। शर्म ना हो के तुम दोनों को? पढ़ाई तो दुनिया करे है, पर अपनी मम्मी की सब हेल्प करे छोरियां। यू भी तो हेल्प ना करती मेरी। तो तुम बड़ी ना हो, तुम ना कर सकती हो। मैं तो पिसगी बड़ी हो गई। मम्मी तुमने मुझे पहले काय को पैदा करी, इसे करती पहले। अच्छा वो मुझे बाद में पैदा करी। हे भगवान, दोनों की जबान तो देखो पंछी की जैसे चल रही है। अरे हमारी भी सुन लिया करो तुम दोनों। वैसे मम्मी हम आपकी तो सुनेंगे और किसकी सुनेंगे? पूरी दुनिया में हमारी एक इकलौती तो माँ है। बताओ क्या करूं? तुम दोनों की हरकत देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आवे। वो मास्टरनी तो बाद में मारेगी, मैं सोचूं तुम्हें पहले ही पीट लूं, लेकिन तुम्हारी दोनों की हरकत देखकर मुझे ना गुस्सा ठंडा हो जावे, आवे ना। क्या करूं? मम्मी देखो, ये गुस्से में कोई फायदा ना धरा, बिना गुस्से के रहा करो। और हम भी तो तुम्हारी बेटी है। अगले जन्म में मैं तो चाहूँ मैं तुम्हारी माँ बनूं, तुम मेरी बेटी बनना। क्यों बड़ी गलत कह रही हूँ मैं? तू गलत ना कह रही, मैं गलत हूँ। एक काम करो, तुम जाके ट्यूशन करो, पढ़ाई कर लो, जाओ। थैंक यू मम्मी। मस्का मार रही हो? जाओ ध्यान से पढ़ी हो। क्या करूं मैं, इतनी चुलबुली है, मैं इनका कुछ कर भी ना सकूं। हे भगवान। बर्तनों, तुम के एक काम करो, मेरा सर ही फोड़ दो, चलो। डरे मत, मैं हूँ रामपाल। संतोष, मैं बड़ी मुश्किल से जेल में से भाग कर आया हूँ। और तुमने ऐसा काम किया क्यों? मुझे ये तो बता दो। अरे संतोष, तू भी मुझे दोषी समझ रही है कि? अरे मैंने ट्रक ना लूटा था, मैं तो वहां शोर शराबा सुन के पहुंचा था उन लोगों की सहायता करने के लिए। वे तो सब भाग गए और पुलिस ने मुझे मुजरिम समझ के पकड़ लिया। इसका मतलब पुलिस ने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया? संतोष,
अब तूने बता मेरी बेटी कहाँ है? दोनों बेटी इनको देखो, मुझे 5 साल हो गए। देखो जी, मैं नहीं चाहूँ तुम बेटियों के सामने जाओ। हमारी दोनों बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई उनको ये बोले कि उनके बाप चोर है, डकैत है, तो उनसे आप मत मिलना। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। रे संतोष, तू यूं क्या कह रही है? आज 5 साल में मैं अपने घर आया हूँ और मैं अपनी बेटी इनसे भी नहीं मिल सकता। इतना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। देखो जी, बेटियों की नजरों में तुम मर चुके हो, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मैं सब सही कर दूंगी। तुम अब एक काम करो, घेर में चले जाओ। दोनों बेटी ट्यूशन पढ़ के आने वाली है। जाओ जी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर एक काम करिए, रात को घेर में जरूर आ रही है, क्योंकि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। ठीक है जी, जाओ। अरे मम्मी, ये आदमी कौन था और ऐसे क्यों भागा? अरे बेटी, उसको पैसे चाहिए थे, वो पैसे लेने आए थे, मैंने मना कर दिया, चला गया। यहाँ क्या करता हूँ? मम्मी ठीक है कि वो पैसे लेने आए थे और आपने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हमें देख के अपना मुंह क्यों ढक लिया और इतनी जल्दी भाग पड़े? बेटी, तुम ये बात छोड़ो, एक काम करो, तुम रोटी खा लो भीतर जाकर। ठीक है, चल। अरे मम्मी, मम्मी जी क्या हुआ? कुछ ना बेटी, पता नहीं, जी सा घबरा रहा था। मम्मी आपका पेट इतना क्यों बढ़ रहा है? बड़ी, कहीं मम्मी के पेट में बच्चा तो नहीं है? तो पागल हो गई है क्या छोटी? कैसी बकवास कर रही है? हमारे पापा को मरे हुए कई साल हो गए, तो मम्मी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बड़ी धरकुआ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब देख बड़ी, मेरी बात सुन ध्यान से। मम्मी को आज तक तो ऐसी कभी उल्टी हुई ना, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब किसी के पेट में बच्चा होता है ना, जब ऐसी उल्टी होती है। मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, ये बकवास बंद कर ले। तेरी थप्पड़ बाद में मार लियो, तुम मेरा साथ दो। अगर ये बात ना निकली तो तुम जो कहोगे वो मानोगे। चल ठीक है, दिया तेरा साथ, और अगर ये बात झूठी निकली फिर मम्मी, तुम्हें मेरी कसम है, मैं जो पूछूंगी सच सच बताना। हाँ पूछ मेरी बच्ची, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगी? मम्मी सच बताओ ना, तुम्हारे पेट में बच्चा तो नहीं है? हाँ मम्मी, मुझे भी पूरा विश्वास है, आपके पेट में जरूर बच्चा है। अब इन दोनों को मैं कैसे बताऊं कि इनके पापा कई बार घर पे आ चुके हैं। मम्मी, हमने आपसे कुछ पूछा था और आप खामोश हो। इस खामोशी का तो एक ही जवाब है कि आपके पेट में जरूर बच्चा है। मम्मी बताओ ना, ये पाप किसका है? माँ, हमें पता नहीं था कि आप हमारे साथ ऐसा करोगी। आपने अपने बच्चों के साथ विश्वासघात किया। माँ बताओ ना, ये पाप किसका है? अगर आपने हमें नहीं बताया ना, तो हम दोनों बहनें इस घर को अभी छोड़ के चली जाएंगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी माँ। तो इसे पाप बता रही है? ये पाप नहीं है। छोटी, जब हमारा बाप ही नहीं है तो जो इनके पेट में बच्चा है वो पाप नहीं है तो और क्या है? सही कह रही हो दीदी तुम। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो दोनों? तुम दोनों को क्या अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? और यदि भरोसा नहीं है ना, तो आज मैं तुम दोनों को सच्चाई बताऊंगी। सुन ना तुम, अभी तू पूछ रही थी ना कि ये कौन है? वो तुम्हारे पापा है।
क्या पापा? माँ, अगर वो हमारे पापा थे तो ऐसे क्यों भागे? उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो वो अपनी बेटियों से भी नहीं मिलके गए? उन्हें इस तरीके से भागना पड़ा मुंह छुपा के। मम्मी, तुम तो मुझसे कहती थी कि हमारे पापा तो है ही नहीं। तुम सच सच बताओ, ये हो क्या रहा है? हमारे पापा हमसे मिलकर क्यों नहीं गए? बेटा, करीब आज से 5 साल पहले की बात है। एक दुर्घटना घटी। फिर क्या हुआ मम्मी? वहाँ पे 3 आदमियों का मर्डर हो गया और इत्तेफाक से तेरे पापा वहाँ देखने चले गए। मर्डर? जो मर्डर करने वाले थे वो भाग गए और पुलिस ने तेरे पापा को अपराधी मान के और पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन मम्मी, पापा तो निर्दोष थे, फिर पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ा? और एक दिन तेरे पापा को मौका मिला, वो जेल से भाग के घर पे आ गए। उन्हें जब मेरी बहुत याद आती है ना, तब वो घर पे आ जाते हैं महीने 2 महीने में, पर मुंह छुपा के आते हैं और मुंह छुपा के ही चले जाते हैं। क्या करूं बेटी मैं, मेरी मजबूरी थी तुम्हें ना बताना। मम्मी, इसका मतलब हमारे पापा घर पे कभी नहीं आएंगे? मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पापा से मिला दो। 5 साल हो गए हमें, हम अपने पापा से कभी नहीं मिले। तुम दोनों समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी है, अभी ना मिला सकती तुम दोनों से उन्हें। मम्मी, आपको पता तो होगा कि पापा कहाँ हैं। आप हमें उनसे एक बार मिलवा दो, हम कभी जिद नहीं करेंगे। प्लीज हमें मिलवा दो। ठीक है, मिला देती हूँ। तेरे बापू ना अभी घेर में गए हैं, लेकिन मेरी एक बात दोनों सुन लो, किसी को भी कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं मम्मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म करे जो मैं अपनी औलाद को अपनी बेटियों से भी नहीं मिल सकता। पापा, अब आपको मुंह ढकने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया तुम ही हमारे पापा हो। पापा, आप हमसे क्यों झूठ बोल रहे थे? आप हमसे अपने बेटे से छुप रहे थे। हम क्या किसी को बता देते? हमें तो लगा हमारे सर से बाप का साया ही उठ गया। ना मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। पापा, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पास से नहीं जाने देंगे। हाँ पापा, और आप भी हमसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ठीक है बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पर अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। संतोष, ये क्या बोल लो जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा और कोई ठिकाना थोड़ी नहीं है जो हम चल जाएंगे। संतोष, यहाँ से बहुत दूर मैंने एक झोपड़ी तलाश करी है, हम वहीं रहेंगे। वहाँ कंपनी फैक्ट्री को भी सारा, वहाँ नौकरी करके अपना गुजारा कर लेंगे, और इस गांव में नहीं रहने के, वहीं अपने बच्चों के साथ में रहेंगे, जहाँ हमें कोई जानता पहचानता ना हो। बहुत दूर चले जाएंगे संतोष हम। पापा, आप हमें कहीं भी ले चलो, हम वहीं रह लेंगे, लेकिन पापा, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। मेरी बच्ची। ठीक है जी, यदि ऐसी बात है ना, तो अंधेरा भी होने वाला है, हमको फिर अभी निकलना पड़ेगा। चलो। नहीं रामपाल, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मेरा भाई हरिराम। भैया, कैसा भाई हरिराम तू? भैया मैं तो ठीक हूँ,
पर तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी? भला मेरे लिए कैसी खुशखबरी हो सके? जिन 3 मर्डरों का इल्जाम तुम पे लगा था ना, वो तीनों अपराधी पकड़े गए। हैं? यूं क्या कह रहा हरिराम तू? तीनों अपराधी पकड़े गए? हे भगवान, हे मेरे मालिक, तुमने मेरी पुकार सुन ली मालिक। ये खाटू श्याम बाबा, तने मेरी अरदास सुन ली और मेरे पति को सही सलामत तने घर भेज दिया। खाटू बाबा तेरे आ रहे मत्था टेकने। बाबा चलो जी, मत्था टेकने चलो खाटू श्याम बाबा के। चलो बेटा चलो। भाभी, देर किस बात की है? खाटू श्याम के दरबार में चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चलो जी, चलो हरिराम। आ जाओ।